अब एक नया गेम खेलते हैं chess.com पर। मेरे अपोनेंट के वाइट हैं यहाँ पे पीसेस और मेरे ब्लैक हैं, और उसने करा है E4, तो मैं जाऊँगा सिसिलियन के लिए। उसके बाद नाइट निकाला तो मैं यहाँ पे करूँगा E6। सीधा ही बिशप ले आए, तो जबकि ये बिशप एक मूव बाद आता है। अभी एक मूव और चलनी चाहिए थी उसे। क्या चलना चाहिए था उसे? यहाँ पर इस मूव की जगह या तो उसे चलना चाहिए था D4, या फिर उसे चलना चाहिए था B3, या उसे चलना चाहिए था नाइट टू C3। लेकिन उसने तो कुछ नया ही चला है, यानी बिशप टू B5 करा है उसने। तो बिशप पे अटैक करते हैं। बिशप को बैक जाना होगा, ये ऐसे तो ट्रैप होने वाला है। इसको बिशप इस तरफ नहीं बल्कि लेफ़्ट साइड ले जाना चाहिए था, ये राइट साइड ले गया, तो यहाँ पे इसका बिशप ने इस वजह से ट्रैप हो गया। और ये कोई लड़की की फ़ोटो लगा रखी है इसने, हो सकता है कि कोई गर्ल हो ये। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे इसने मुझे स्टार्टिंग में पीस अप बना दिया। क्योंकि बिशप ट्रैप, और वाइट बिशप बड़ा इम्पोर्टेंट होता है वाइट का। इसलिए अब सोचना ज़्यादा पड़ेगा इसे। ये क्या अजीबोगरीब मुँह चल रही है, ये समझ नहीं आ रही कुछ बात। लेकिन चलो पहले बिशप लेते हैं। बिशप को काटा मैंने, और अब मैं अपने बिशप को निकालूंगा और इसके पोन पर अटैक बनाऊंगा। तो उसको डिफेंस देने आ गया इसका एक और पोन। इसने चल दिया D3 उसे बचाने के लिए, तो मैं एक और अटैकर बढ़ा देता हूँ उसके ऊपर। बस डिफेंस और अटैक का गेम है। आपको काउंट करना पड़ेगा कितने डिफेंसर हैं, कितने अटैकर हैं, मतलब कितने डिफेंडर हैं और कितने अटैकर हैं। अब यहाँ पर नाइट पे अटैक है इसके मेरे क्वीन से, तो इसलिए इसने पॉन पुश करके उसको इसने गार्ड किया है। लेकिन यहाँ पर ना इसे नाइट को ही वापस ले जाना चाहिए था, नाइट टू F3 कर लेना चाहिए था, क्योंकि इसने पॉन पुश करके ना एक पॉन कटवा लिया यहाँ पे मेरे से। तो यहाँ पे ये इसने गलती सी कर दी है। अब इसका दूसरा पॉन भी कटने वाला है। कौन सा? H2 वाला। क्योंकि रुक पे अटैक है, रुक मूव जैसे ही होगा तो मैं H2 वाला पॉन काट दूंगा। यस, यही हुआ, मैंने H2 वाला पॉन भी काट दिया इसका। अब इसके पीसेस जो हैं अभी बंद पड़े हैं सारे, और मेरे पीसेस भी बंद ही हैं, पर धीरे धीरे मुझे निकालने चाहिए। इसने नाइट निकाला है, तो इसे बिशप से क्या पिन कर सकता हूँ मैं? लेकिन मैं गेम बाद में अपना स्टार्ट करूँगा, पहले अपना पीस डेवलप करना चाहूँगा। हालांकि मैं उसके नाइट को अपने डार्क स्क्वायर बिशप से पिन भी कर सकता था, बिशप को B4 पे रख के। लेकिन पहले मैं डेवलपमेंट पूरी कर लूँ अपनी। थोड़ी डेवलपमेंट में मैं पीछे हूँ थोड़ा।
शी इज़ टेकिंग टू मच टाइम। बस यही बदतमीजियाँ करते रहते हो। क्या प्लान वाइट यहाँ पे कर सकता है? मेरे हिसाब से इसे भी अपने पीसेस वगैरह बाहर निकालने चाहिए यहाँ पर। जैसे अपने डार्क स्क्वायर बिशप को निकालना चाहिए, क्वीन निकालनी चाहिए। ठीक है ये मूव इसकी, क्योंकि क्वीन उसकी बंद पड़ी है। मैं भी अपने नाइट वगैरह बाहर निकाल लूँ पहले, क्योंकि शुरू से अटैक करना ठीक नहीं रहेगा। पहले पीस बाहर निकाल लेने चाहिए, क्योंकि वास्तव में चेस हम नहीं खेल रहे होते, हमारे पीसेस खेल रहे होते हैं। तो जब तक हम पीसेस ही नहीं निकालेंगे तो खेलेगा कौन? तो इसलिए पीस निकालने बहुत ज़रूरी। तो जैसे मैंने नाइट निकाला तो ये एक नाइट एक्सचेंज ऑफ़र था। इसने नाइट एक्सचेंज ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसे डिक्लाइन करा और उसने मेरी क्वीन पर अपने नाइट से अटैक बनाया है। तो अब मुझे अपनी क्वीन ना वहाँ से वापस ले आनी चाहिए। बहुत देर हो गई उसे बैठे बैठे वहाँ कुछ हो भी नहीं रहा क्वीन से। तो मैं क्वीन को वापस ले आ सकता हूँ, यानी लाया हूँ C7 पर। मैं इसको H3 पर भी रख सकता था बचाने के लिए, लेकिन यहाँ ठीक है। चेस में थिंकिंग या आइडियाज़ मुझे थोड़े से प्रीतम सर और दशरथ सर के गेम्स देख कर के भी काफ़ी आइडिया आए हैं। मैं उनके मैचेस देखता रहता हूँ chess.com पर, तो उससे भी मुझे थोड़े थोड़े आइडियाज़ मिलते हैं कि क्या क्या किस समय क्या सोचना चाहिए। तो यहाँ पर नाइट इसने रखा है G5 पर, लेकिन G5 की जगह अगर ये E5 पे रखता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि पीछे उसका पॉन सपोर्ट इसको कर रहा होता। अब मुझे इसकी क्वीन पर अटैक बनाना चाहिए अपने नाइट से। देखते हैं कि क्वीन को वो या तो लेके जाएगा, यहाँ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं इन दोनों लाइट स्क्वायर्स पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्वीन लाइट स्क्वायर्स पर लेके जाएगा ये, लेकिन ये ले गया डार्क स्क्वायर पर। तो अब मैं इस नाइट को भगाता हूँ यहाँ से। पहले पैसिव खिलाना चाहता हूँ मैं, इसके पीसेस को पीछे पीछे धकेलना चाहता हूँ और अपने पीसेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो इसने क्या करा, नाइट बैक ले जाना चाहिए था यहाँ पे इसे, लेकिन इसने क्या करा, रुक रख दिया। इसने सोचा कि मैं अपने पॉन से नाइट काटूंगा तो मेरा रुक अनडिफेंडेड हो जाएगा, तो ये अपने रुक से मेरे रुक को काट देगा। ये सोच के इसने कोने पे रुक रखा, लेकिन इसे मेरा बिशप नहीं दिखा, जो कि फ्री में इसका रुक मुझे मिल गया। तो यहाँ मैं पीस अप हो चुका हूँ। तो अब तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, उसने रिज़ाइन किया है। अब हम इस गेम को एक बार एनालाइज करते हैं। देखते हैं कि कौन सी मूव मेरी सही थी और कौन सी गलत। यहाँ तो उसका बिशप ट्रैप हो ही गया था, तो यहाँ तो पहले में पीस अप था और फिर बाद में भी मैं एक पीस और अप हो गया, तो 2 पीस अप हो गया था मैं, इसलिए उसने रिज़ाइन दे दिया। यहाँ पर नाइट को प्रमोट करने के लिए बोल रहा है कंप्यूटर, लेकिन मैंने फ्री पॉन लिया, ये भी मुझे अच्छा लगा। मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट की। ओह, मैं यहाँ पर रुक ट्रैप कर सकता था, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कंप्यूटर ने मुझे अभी भी बताया कि आप इसको रख देते, तो आप अगर ये ऐसे करता तो आप इसे काट सकते थे।
फिर यहाँ पे आप रुक ले सकते थे। ओहो हो, थोड़ा सा ये मैंने नहीं देखा, ये चीज़ मैंने यहाँ पर नाइट निकाला था। मेरी क्वीन पर अटैक आया तो H3 पर ले जाने के लिए बोल रहा है क्वीन को, या H5 पर, लेकिन मैं ले गया था उसे यहाँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने क्वीन पर अटैक बनाने का सोचा था, फिर मैंने नाइट को भगाने का सोचा था। यस, यहाँ भी उसने ब्लंडर करी तो 2 पीस डाउन हो गया यहाँ पे, और फिर यहीं पे उसने रिज़ाइन दे दिया। ओके, बाय बाय।